राजस्थान के वीराने रास्तों पर जब शाम ढलने लगती है तो हवा भी अजीब सी सरगोशियां करने लगती है। आज वही रास्ता चुन चुका था रवि। उसे नहीं पता था कि उसका हर कदम उसे मौत की ओर खींच रहा है। गांव अभी दूर नहीं होना चाहिए। लेकिन इस रास्ते पर सदियों से खड़ा है एक सूखा कुआं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसमें कोई झांके तो उसकी आत्मा हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाती है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही होती है, जिज्ञासा। और यही जिज्ञासा उसके विनाश की शुरुआत होती है। कितना गहरा होगा ये? ये हवा? लेकिन ये हवा सिर्फ हवा नहीं थी। ये थी उस कुएं में बंद आत्मा की पहली सांस, जो अब आजाद होना चाहती थी। रवि जानता भी नहीं था कि उसने कुएं की ओर देखा ही क्यों, लेकिन अब उसकी जिंदगी कभी वैसी नहीं रहेगी। रवि हाफते हुए अंधेरे रास्ते पर दौड़ रहा था। पैरों की थाप सुनसान रात में और भी डरावनी लग रही थी। पीछे से आती सरसराहट, मानो कोई परछाई उसके हर कदम की नकल कर रही हो। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके रोम रोम सिहर उठे। कोई है क्या पीछे? रास्ते के किनारे टूटी बैलगाड़ी खड़ी थी, पर उसकी परछाई इंसानी शक्ल में थी। वो परछाई धीरे धीरे खिंचते हुए रवि की तरफ आने लगी, जैसे जमीन पर रेंगता कोई जिंदा साया। हे भगवान, ये क्या है? और फिर उसकी नजर जम गई। पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, बिल्कुल स्थिर। उसका चेहरा घूंघट में छुपा था, लेकिन उसकी परछाई धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ रही थी। नहीं, ये सपना नहीं है। गांव की एक टूटी झोपड़ी के सामने रवि को कुछ अजीब दिखाई दिया। दरवाजे पर पुराने खून जैसे लाल हाथों के निशान और टंगे नीम की सूखी टहनियां। ये किसका घर है? अंदर घुसते ही कमरा खाली लगा, पर दीवार पर टिकी टूटी हुई आईना जैसे किसी और दुनिया का रास्ता हो। आईने में ये औरत कौन है? आईने में एक दुल्हन दिखाई दी, लाल जोड़े में, आंखें जलती अंगारों जैसी। लेकिन असल कमरे में कोई नहीं था। रवि, तू लौट क्यों आया? तू कौन है? मुझसे क्या चाहती है? और तभी आईने से लाल धुआं निकलने लगा, जैसे कोई अदृश्य दुल्हन उस पार से उसे पकड़ने आ रही हो। हे भगवान, ये बिंदनी सच में है। ये सब सच है।
रवि उस भूतिया झोपड़ी से भागता हुआ अंधेरी गली में पहुंचा। उसके कदम कांप रहे थे, पर दिल से भी ज्यादा डर उसकी परछाई में था। उसे लग रहा था कोई उसके साथ साथ चल रहा है। नहीं, ये मेरा वहम है। कांपते हुए रवि आखिर अपने घर पहुंच गया। दरवाजे पर लगी लालटेन भी रह रहकर बुझने लगती थी, जैसे कोई अनजाना साया उसकी चौखट पर मंडरा रहा हो। घर के अंदर आकर उसने राहत की सांस ली, लेकिन राहत ज्यादा देर टिक ना सकी, क्योंकि दीवार पर उसकी परछाई अकेली नहीं थी। कौन है? कौन है यहाँ? वो परछाई धीरे धीरे अपना घूंघट उठाने लगी, पर सामने कमरा खाली था। कोई औरत वहां नहीं थी, सिर्फ दीवार पर उसकी आकृति थी। रवि, तेरा खून मेरा रंग है। और तभी वो परछाई दीवार से अलग होकर चलने लगी, जैसे मौत ने पायल पहन रखी हो, और उसके कदम सीधे रवि की ओर बढ़ रहे हो। बचाओ, कोई तो बचाओ मुझे। रवि की चीखों को सुनने वाला कोई न था। परछाई अब उसके सामने खड़ी थी। उसका घूंघट धीरे धीरे हटने लगा। और जैसे ही चेहरा सामने आया, उसकी आंखों में सिर्फ अंधेरा था, होंठों से टपकता ताजा खून। वो थी गांव की खूनी बिंदनी। अगली सुबह लोगों ने रवि के घर का दरवाजा बंद पाया और नीचे से बहता लाल खून, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आई। रवि फिर कभी दिखाई नहीं दिया। कहा जाता है उस रात बिंदनी ने अपना दूल्हा फिर से ढूंढ लिया, और जिसकी शादी अधूरी रह जाती है, उसकी जान हमेशा उसकी चुनरी के नीचे कैद हो जाती है।